18 जुलाई 2026 भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया दिन दर्ज हो गया, जिसे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत में किसी प्राइवेट कंपनी ने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया, वो भी सफलतापूर्वक हो गया और अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच भी गया, जिसका नाम है विक्रम-1। और क्या इसको बनाने में कितना पैसा खर्चा गया है और क्या ये स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकती है, आज की वीडियो इसी के बारे में। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखो, पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। क्या है ये विक्रम-1? विक्रम-1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। इसे हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इस कंपनी की शुरुआत इसरो के 2 साइंटिस्ट ने की थी, पवन कुमार चंदन और नागा ढाका ने की थी। इस कंपनी को बनाने का एक ही मकसद था कि प्राइवेट कंपनी भी अपना जो रॉकेट है वो लॉन्च कर सके। कई वर्ष की मेहनत के बाद विक्रम-1 तैयार हुआ। 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा से, जहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, वहीं से श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया और भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। इससे यह साबित हुआ कि मेक इन इंडिया अभी 2026 में अब चलेगा, क्योंकि ये भारत ने पहली बार अभी तक प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया है। पहले हमेशा खाली इसरो ही करता था रॉकेट लॉन्च, अब प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है वो धीरे धीरे आगे आ रही है। अब जानते हैं कि विक्रम-1 की सबसे खास बातें क्या है। विक्रम-1 लगभग 22 मीटर लंबा है और इसमें कई आधुनिक जो चीज़ें वो इस्तेमाल की, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, 3D प्रिंटेड इंजन पार्ट और सॉलिड फ्यूल और लिक्विड स्टेज फ्यूल, और लगभग 350 किलो तक जो उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिटल में ये ले जाने की क्षमता रखता है। पहले ही मिशन में कई पेलोड और तकनीकों जो डेमो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं कि विक्रम-1 को बनाने में कुल कितना पैसा खर्चा हुआ है। देखा जाए तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने अभी तक इसे पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। हालांकि कई निवेशकों और इन्वेस्टर जो भी है उनके माध्यम से फंडिंग से सैकड़ों रुपए उन्होंने इकट्ठा किया और उसका उपयोग उन्होंने डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई जो रॉकेट को परीक्षण करने में लगता है उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया गया। और इसका अभी तक पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि कितना खर्चा गया है। अब सवाल लोगों का ये, भारत को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? पहला कारण ये है कि सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस। आज दुनिया भर में नए हज़ारों सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। हर देश चाहता है कि उसके सैटेलाइट कम खर्च में स्पेस तक पहुंच पाए, और भारत इस आधार पे काम कर रही है जो कम बजट में स्पेस तक पहुंच रही है। उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी है वो अपना हक जमा लिया है और कम बजट में हम स्पेस तक पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण ये है। और इसका दूसरा कारण है प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। पहले भारत में खाली इसरो रॉकेट लॉन्च करता था, लेकिन अब सरकार ने प्राइवेट कंपनी को भी अनुमति दी है। विक्रम-1 इसका सबसे बड़ा बदलाव का एक उदाहरण, एग्जाम्पल आपने देख लिया। और तीसरा कारण है कि रोजगार, नई स्पेस एजेंसी खुलेगी, इंजीनियर को जॉब मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रिसर्च बढ़ेगा। और इसका चौथा कारण है कि विदेशों से कमाई भी होगी। यदि दूसरे देशों के लोग भारत से सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे तब इंडिया वालों को फ़ायदा होगा, भारत वालों को फ़ायदा होगा, तब उनको विदेशी मुद्रा मिलेगी और इंडिया का जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट होगा। सब पांचवा कारण है स्पेस टेक्नोलॉजी। नई तकनीकी का विकास होगा, 3D प्रिंटिंग, एडवांस मटेरियल और रॉकेट इंजन और नेविगेशन सिस्टम। बोलते हैं ना कि जब एक बार आत्मनिर्भर भारत बन जाता है तो उसको लगातार कोई ना कोई उसको ऊपर पहुंचाते ही रहते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत सबसे मजबूत बने स्पेस सेक्टर में, जैसे कि आप लोग इस विक्रम-1 को देख लिए। अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा है कि सैटेलाइट जल्दी लॉन्च होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि लॉन्च का जो बोलते हैं ना जो बजट है वो कम लगेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसरो का बोझ कम हो जाएगा और इसरो कई बड़े जो मतलब कि बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दे पाएगी और देश का विकास और भी होगा। चौथा फ़ायदा है कि भारत ग्लोबल स्पेस में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है अभी। पांचवा फ़ायदा ये है कि नए स्टार्टअप्स आएंगे, नए इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। और छठा फ़ायदा ये है कि देश में टेक्नोलॉजी विकसित होगा। जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतना ज़्यादा तो हम टेक्नोलॉजी बढ़ेगा ही। सातवां फ़ायदा ये है कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा होगी। मतलब इधर सरल भाषा में बोले तो पूरी दुनिया में भारत का
एक नाम बनेगा कि उन्होंने अपना स्पेस जो प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने एक कदम रखा हुआ है। पहले इसरो ही खाली करता था रॉकेट लॉन्च, अब प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, इंजीनियर्स को जॉब मिलेगा, इससे भारत को फ़ायदा मिलेगा। और भी जो टेक्नोलॉजी से नई नई आती रहेगी उससे भारत का नाम होगा। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विक्रम-1 काम क्या करेगा। देखिए विक्रम-1 खुद कोई रिसर्च नहीं करता, ना ही लोगों की तस्वीरें खींचता है। इसका असली काम है सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाना है। जैसे कि एक स्पेस ट्रक की समझिए, जैसे कि ट्रक सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जाता है, वैसे विक्रम-1 सैटेलाइट को पृथ्वी की अंतरिक्ष कक्षा जैसे कि ऑर्बिट तक पहुंचाता है। एक बार सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंच जाने के बाद वही सैटेलाइट कई तरह के काम करता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसे एक आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन सामान मंगाया है, डिलीवरी बॉय आपका सामान लेकर आया, घर तक पहुँचाया आपके, और बाद में आप उस सामान का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक उसी तरह विक्रम-1 डिलीवरी बॉय की तरह सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुँचाता है और वही सैटेलाइट दुनिया भर में कई सेवाएं लोगों को प्रदान करता है। जैसे कि जो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन लोगों को देता है वहाँ से पृथ्वी पे। अब बात करते हैं कि जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया गया वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा। सबसे पहले ये एक मौसम की जानकारी देता है, बारिश कब होगी और ख़तरा है कि नहीं है और कब तूफ़ान आएगा। जीपीएस और नेविगेशन देते हैं, जैसे कि स्विगी जोमेटो जो गूगल जो भी यूज़ करते हैं वो वहाँ सैटेलाइट से एक मतलब बोलते हैं ना एक बॉन्डिंग हुआ है, वहाँ से उनको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया और खेती हो गया और देश मतलब और डिफेंस सेक्टर में भी ये बहुत काम करता है। ये एक इन्फॉर्मेशन ऐसे भेजता है कि मतलब भारत के ऊपर कुछ ये तो नहीं है क्या बोलते हैं कि कोई अटैक तो नहीं कर रहा, ये भी वो ध्यान रखता है वो सैटेलाइट। और जो वैज्ञानिकों को और भी रिसर्च करने में आसान होती है कि स्पेस में क्या हो रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन जो सैटेलाइट भेजता है पृथ्वी पे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इससे आपको बहुत सारे मतलब चीज़ें सीखने को मिलती है। टीवी, इंटरनेट, खेती, नेविगेशन, जीपीएस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैटेलाइट से काम करती है। दोस्तों विक्रम-1 केवल एक रॉकेट नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। जिस तरह अमेरिका में स्पेस एक्स अंतरिक्ष के डेवलपमेंट में बदलाव लाया है, उसी तरह आने वाले वर्षों में कई भारत की जो निजी कंपनियां हैं वो अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकती हैं। और अगर कुछ मतलब बोलते हैं ना इसी तरह से बदलाव चलता रहा स्पेस सेक्टर में तो जो स्पेस इकोनॉमी है वो एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकती है इस भारत में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो स्पेस सेक्टर है क्या आने वाले दिनों में स्पेस एक्स को चुनौती दे पाएगी, कमेंट जरूर करें। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।